एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो यस, आज की जो रीडिंग है वो हमारी लास्ट रीडिंग इस अक्टूबर मंथ की ज़ोडिएक साइन की। ये है मीन राशि यानी कि हमारे पाइसेस। तो चलिए जानते हैं, अगर आपकी मीन राशि है तो आपके लिए कैसी एनर्जी आ रही है, कैसी आपके लिए यहाँ पे ब्लेसिंग आ रही है। शुरुआत करते हैं आपके मेजर चेंज से। तो क्या है मेजर चेंज या फिर मेजर ब्लेसिंग मीन राशि वालों के लिए? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, जजमेंट का कार्ड है। मुझे जजमेंट की कार्ड से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई ना कोई बड़ी विश है जो पूरी होने वाली है अक्टूबर की मंथ में। ठीक है, पाइसेस की एनर्जी में मुझे यहाँ पे वाटर है और पाइसेस अगेन वाटर एलिमेंट की एनर्जी है। तो यहाँ पे वाटर के साथ में कनेक्शन आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप खुद से प्यार करना सीखोगे इस अक्टूबर के मंथ में। अभी तक आप दूसरों की सुनते आए हैं, दूसरों के हिसाब से अपने फैसले लेते आए हैं, लेकिन अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के मंथ में आप कुछ ऐसा फैसला लोगे जो आपका दिल का फैसला हो। क्योंकि अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक दिल बना हुआ है, तो यहाँ पे आपकी हार्ट की हीलिंग भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, अगर आप कोई एग्ज़ाम दे करके आए हैं तो यहाँ एग्ज़ाम आपका क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होते हुए दिखाई दे रहे हो, रिजल्ट आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है, इंटरव्यू क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, सक्सेस यहाँ पे दिखाई दे रही है, विक्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हीलिंग दिखाई दे रही है, खास करके एंस्टर्स की हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है कि आपके अगर पितृ बहुत समय से आपके नाराज़ रहे थे, आपका पितृ ऋण कुंडली के हिसाब से चल रहा था, तो वो यहाँ पे हील हो रहा है। डीएनए हीलिंग भी हो रही है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग देख रही हूँ यहाँ पे अक्टूबर के मंथ में। साथ में मुझे यहाँ पे पार्वती माता की एनर्जी महसूस हो रही है। अक्टूबर का मंथ नवरात्र का महीना है और दुर्गा माँ पार्वती माता का ही स्वरूप है। तो आई थिंक आप दुर्गा माँ या पार्वती माँ की भक्ति में इस अक्टूबर के मंथ में ज़्यादा रहोगे, जिसकी वजह से ही ये डीएनए हीलिंग या एंस्टर हीलिंग आप सक्सेस करोगे। ठीक है, ये हीलिंग करोगे, अपने आप को हील करो, अपनी सोल को भी हीलिंग करते हुए दिखाई दे। क्योंकि यहाँ पे हार्ट हीलिंग है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी सोल भी हील हो रही है। ठीक है, कुछ और भी हम देखना चाहेंगे आपके लिए टेरो कार्ड से और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। टेरो कार्ड से आपके लिए और क्या मैसेजेस है मीन राशि के लिए अक्टूबर के मंथ के लिए। बहुत ही सभी राशियाँ बहुत अच्छी गई हैं, बहुत अच्छे मैसेज उनके अक्टूबर के मंथ से आए हैं। और मुझे आशा है कि आप सभी को कुछ ना कुछ मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिलती होगी। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है मेरी रीडिंग से। क्या आप मेरी रीडिंग को पसंद करते हो या नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हो तो भी आप मुझे सजेशन दे सकते हो, प्लीज़। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, मैं इनको ले लेती हूँ। ओके, बॉटम में जजमेंट का कार्ड तो कुछ तो ऐसा है जिसकी विक्ट्री आपको मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, रिजल्ट्स आपको ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे थे बहुत समय से और प्रेयर्स लगा रहे हो और आपको लग रहा था कि प्रेयर्स आपको भगवान आपकी सुन नहीं रहे। तो यहाँ पे खुद स्वयं भगवान आ रहे हैं आपकी इस ब्लेसिंग को लेकर के। ठीक है, इस रिजल्ट को लेकर के, गुड न्यूज़ लेकर के। और आपको कहीं ना कहीं अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ईश्वर आपके साथ है तो क्या डरना है। चलिए बाकी सब कार्ड्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो कार्ड से सबसे पहले दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, तो मैजिक तो आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है डिवाइन के द्वारा। ठीक है, डिवाइन खुद से आपको देगी, क्योंकि ये आपके कर्मों की
गुड कर्मों के आपके फल हैं, ठीक है। ये फ्रूटनेस आपकी गुड कर्मों की है और ये आपको मिलनी थी। क्यों? क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं भाग्य में पहले से ही लिखी हुई है, ठीक है। वो बस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रही थी और वो डिवाइन टाइम ये अक्टूबर का मंथ है जहाँ आपको इसके रिजल्ट दिखाई देंगे। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना बहुत ही इन्फ्लुएंसर रहोगे, ठीक है। यहाँ पे मैनिपुलेशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे मैनिपुलेशन गुड वाइज में दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को इसलिए मैनिपुलेट करोगे कि आप चाहोगे कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अच्छा करके दिखाएं। एक इसे मैं इन्फ्लुएंसर ही कहूँगी, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस करोगे लोगों को। यहाँ सोशल बटरफ्लाई भी आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। एक सोशल बटरफ्लाई के रूप में आप सामने आओगे और बहुत ही तगड़ा कनेक्शन आपका लोगों के साथ बढ़ेगा, जहाँ पे आप कुछ भी कहोगे लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अभी तक जहाँ लोग आपको सुनाते थे, अब आपकी लोग सुनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आइडियाज़ भी आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये मन के कोने में कहीं पड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी तक इसको अप्लाई नहीं कर पाए थे। तो अक्टूबर के मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्शन लोगे उन आइडियाज़ को फॉलो करने का, उन्हें अपने जीवन में अप्लाई करोगे। ये बिज़नेस में भी हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस में कुछ नया ट्राई करना चाहते थे पर रिस्क से डर रहे थे, तो यहाँ पर आप ट्राई करोगे और इसी की वजह से एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ी सक्सेस आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये तो मुझे जर्नल मैसेज मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं लव के लिहाज से। तो यहाँ पे जो भी लव को लेकर के यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, खास करके फेमिनाइन की एनर्जी की तरफ से आपको बार बार परेशान किया जा रहा था, तो यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी थी, ठीक है, तो यहाँ पे वो बंदा आपकी लाइफ से जाते हुए दिखाई दे रहा है और आप दोनों के बीच में दूरियां ख़त्म हो रही हैं, कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। ये प्रॉस्पेरिटी भरे भी कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं। अब आप फ्लो में आते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ में कोई ना कोई ट्रिप में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई ना कोई ट्रिप में जाते हुए दिखाई दे रहे हो और यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की हीलिंग भी देख रही हूँ, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको सेकंड हनीमून की तरफ भी लेकर के जा रही है। आप सेकंड हनीमून की तरफ जाओगे या किसी ट्रिप पे जाओगे, ठीक है। प्यार को लेकर के यहाँ पे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं। और जो लोग न्यू सोलमेट की इंतज़ार में है, तो यहाँ पे न्यू सोलमेट भी आ सकता है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई आएगा जो बहुत ही चार्मिंग होगा, गुड लुकिंग होगा और बहुत ही आपको अट्रैक्ट करेगा और आपकी तरफ भी वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं अट्रैक्ट होगे, आपका पार्टनर जो आपके साथ में इस कमिंग टाइम पे आने वाला है, तो वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूँगी कुछ फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ पर जो भी बिजनेस में है, करियर में है, तो जैसे मैंने पहले कहा रिजल्ट्स उनके फेवर में आएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बड़ी सी जॉब दिख रही है मुझे, जो भी जॉब करना चाहते हैं, एक बड़ी सी जॉब जिसमें एक हाई पेड सैलरी है, ठीक है। बड़ी अच्छी सैलरी, जितना आपने अपेक्षा नहीं की थी उससे कई ज़्यादा आपके लिए इनकम आते हुए दिखाई दे रही है। ये बिज़नेस में भी है, बिज़नेस भी अचानक से बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और जिसकी वजह से एक बड़ी इनकम आपकी तरफ आएगी, ठीक है। और जैसे कि मैंने यहाँ बोला सोशल मीडिया, सोशल इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो। तो यहाँ पे जो भी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि कौन कौन मीन राशि में हैं जो सोशल मीडिया में काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनके यहाँ पे चैनल मोनेटाइज होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा इस अक्टूबर के मंथ में और वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये अर्निंग आने वाले 1 साल के अंदर, ये जो आप अक्टूबर की मंथ में कमाई करोगे, ठीक है, जितने डिजिट्स की आप कमाई करोगे, जितने डॉलर के डिजिट की, उससे करीब 10 गुना डॉलर आप साल के अंत तक कमाने लगोगे, ठीक है। मान लीजिए अक्टूबर के मंथ में आपने $100 की कमाई की है सोशल मीडिया में, तो लास्ट तक की, ठीक है, लास्ट साल के अक्टूबर आने वाले अगले साल तक की आपकी ना यहाँ पे $1 लाख तक की कमाई हो सकती है, ठीक है।
तो यस, यहाँ पे बड़ी विक्ट्री आपकी लाइफ में देख रही हूँ, यहाँ पे सक्सेस देख रही हूँ, प्रॉस्पेरिटी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसे भी मैसेज मिल रहे हैं कि अगर आप किसी देवी स्थान के या किसी मंदिर के किसी देवता के दर्शन के लिए आप जाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको दर्शन अक्टूबर के मंथ में ज़रूर करना चाहिए, इसको पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन कार्ड को विराम देते हैं और एनर्जी चेक करते हैं और क्या एनर्जी है। ठीक है, मीन राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। मीन राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ये बहुत बड़े कार्ड है, तो थोड़ा सा मेरे हाथ से छूट जाते हैं, हालांकि मेरे हाथ बहुत बड़े बड़े हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ये हाथ से छूट जाते हैं। चलिए जानते हैं क्या है अक्टूबर के मंथ में एनर्जी आपके लिए। तो ये हायरोफेंट का कार्ड खुद से गिरा है और इसे मैं ले लेती हूँ। अगला है मून का कार्ड, 2 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड और 8 ऑफ वैंड्स। तो पुराना आप छोड़ रहे हो, ठीक है, पुराना आप यहाँ पे छोड़ रहे हो, नई शुरुआत तो कर रहे हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप खुद पर बिलीव करोगे, अब आप किसी और पर बिलीव ना करके खुद पर बिलीव करोगे। और यहाँ सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हो चीज़ों को, और किसी भी लाइफ में घर में अपने कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने घर के किसी फर्नीचर को या रेनोवेशन को, तो ये आपका काम पूरा होते हुए दिखाई दे। कुछ लोग अपने घर को हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका घर भी मैनिफेस्ट हो रहा है। हो सकता है आप रेंट पे रहते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप रेंट पर बैठ हो और आप खिड़की से देखते रहते हो कब मेरा अपना घर होगा। तो ये आपका अपना घर भी बहुत जल्द होगा, और ये 6 से 7 महीने की एनर्जी है, पर आपका होगा। ये कंफर्मेशन अक्टूबर के मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। आपकी नाम की पहचान होगी, 2 ऑफ वैंड्स है, जो कि बताता है कि आपकी नाम की बड़ी पहचान होगी, एक छाप लोगों के दिल में पड़ेगी। और यहाँ मैनिफेस्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे फुल मून है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ की मैनिफेस्टेशन है। वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ चैंट ये आपको करते रहना है, ताकि आप अपने लिए एक बड़ी सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सको। और यहाँ पे आप सक्सेस की सीढ़ियों में हो और बहुत खुश हो। ठीक है, मैं भी बहुत खुश हो रही हूँ आपके लिए। तो बहुत खुशी की ये एनर्जी है। आप बहुत ही लाइट अपने आप को महसूस करोगे, बहुत ही चिल महसूस करोगे, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में महसूस करोगे, बहुत ही खुशदिल एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सक्सेस की सीढ़ियों पर आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक बड़ी सक्सेस के बाद में एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंड्स भी है, जो कि बताती एक प्रोजेक्ट के बाद में सेकंड प्रोजेक्ट की तैयारी करना। तो एक विक्ट्री हासिल करने के बाद एक सेकंड प्रोजेक्ट की तरफ आप काम करोगे, और जो कि एक बड़ी सक्सेस के और भी बड़ी सक्सेस का आपके लिए कारण बनेगी। ठीक है, चलिए और मैसेज देख लेते हैं। 8 ऑफ सोर्ड, ओके, डेविल, ये दोनों है नज़र की एनर्जी। यहाँ पे आपको अवेयर किया जा रहा है। 8 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप। ओके, तो ये 2 कार्ड जो है ना, ये आपको अवेयर करना चाहते हैं कि इतनी बड़ी सक्सेस है, तो यहाँ पे ओवरवेलमिंग की एनर्जी आएगी, और ओवरवेलमिंग में आप किसी को हर्ट मत करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा प्रोटेक्शन लीजिएगा। नज़र भी आपको लग जाएगी तो काला टीका लगा लीजिएगा आप, ताकि आपको नज़र ना लगे। और कुछ कभी कभी क्या होता है ना, आपको देख करके लोग जलेंगे कि ऐसा उनको लगेगा कि इनके पास तो सब कुछ है, इनके पास तो बड़े ही शॉर्टकट्स थे, इनके पास ये तो लकी थे, इसीलिए इनको ऐसा हो गया, इनके पास करने को ही क्या था। पर एक्चुअल में वो आपको देख करके जल के मारे अपने आप को फंसा हुआ महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ब्लॉक कर देना है। ठीक है, इनको सोशल मीडिया में आपको चुन चुन कर ब्लॉक करना है। आपके फैमिली में हैं तो इनसे हेल्दी बाउंड्री बना लेती हैं, इनको अपनी सक्सेस की स्टोरी पहुंचने ही नहीं देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैसेज मिले, इनको ब्लॉक कर देना है। 8 ऑफ वैंड्स फिर से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत स्पीडली आ रही है, जहाँ आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, जहाँ ओवरवेल्म में आप समझ नहीं पाओगे कि पहले मैं क्या करूँ।
ठीक है। और यहाँ पे भी सीढ़ी है, ठीक है, यहाँ पे भी सीढ़ी है, तो सीढ़ी आपको मिल रही है। और फिर से मैं कहूँगी सीढ़ी मिलती है तो यहाँ पे सांप भी बैठा हुआ है। सांप सीढ़ी का खेल खेला है ना, मैंने इसके पहले भी किसी रीडिंग में बोला है, शायद मैंने लियो में बोला था। सीढ़ी मिलती है तो हम सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही सांप मिलता है हम गिरते। तो ये अवेयरनेस के साथ चलना है। अगर भाग आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है तो भाग आपको गिरा भी सकता है। इसलिए बहुत ही विनम्र बने रहना है, ठीक है, ईगो में नहीं आना है, ठीक है। और ओवर एक्साइटमेंट में आकर के इस तरीके से ढोल नगाड़े नहीं बजा देने हैं कि आपके दुश्मन आपको नज़र लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा करना है। और जैसे मैंने कहा, पास्ट को रिलीज करना है, नई शुरुआत करना है, खुद पे भरोसा करना है दूसरे से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। मैं इन कार्ड्स को भी खोल देती हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मुझे इनसे दूर रहना है, इनको ब्लॉक करना है, ठीक है। चलिए अब हम आपकी कुछ लव के लिहाज से भी मैसेज देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। और मीन राशि वालों, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हो सकता है कि ये मैसेजेस लव के से ज़्यादा आपकी करंट सिचुएशन के लिए मैसेज हो, तो उनको बहुत ही ओपन हार्ट होकर के रिसीव कीजिएगा, ठीक है। अगर आप फिर भी अगर लव में नहीं भी हो तब भी ये मैसेज को अपनी करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन पर लिंक करने की कोशिश कीजिएगा। रिकन्सिलेशन, तो यहाँ पे कुछ लोगों का रिकन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने पहले कहा था। अगर कोई आपके बीच में थर्ड पार्टी आ रही है या फैमिली का कोई पर्सन है, फेमिनाइन एनर्जी है, तो ये आपकी लाइफ से जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है और आप दोनों का फिर से कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के पास्ट लाइफ से भी कोई ऐसा पुराना दोस्त हो सकता है जो आपके लिए सोलमेट की एनर्जी बन के आए, ठीक है। कोई ऐसा एग्ज़ाम हो सकता है जो आपने पिछली बार दिया था, उसमें फेलियर का सामना करना पड़ा था और आप इस बार दोबारा दे रहे हो, बेमन से दे रहे हो, लेकिन उसी में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, आपकी जॉब लगने सकती है, ठीक है। ऐसे भी मैसेज दिखाई दे रहे हैं। यू डिजर्व लव, तो आप यस, आप अगर आपको डर लगता है, आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, तो प्यार आपसे सभी करते हैं क्योंकि आप प्यार के काबिल हैं, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यहाँ पे आपके फैमिली इश्यू भी हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को फॉरगिव करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप ज़्यादा किसी की बातों को बुरा नहीं मानोगे, उनको बहुत ही लाइटली ही लोगे, लेकिन अपना प्रोटेक्शन लेकर के चलोगे, ठीक है। प्रोटेक्शन रखोगे और आप समझोगे कि मैं इस गोल पे निशाना साध रहा हूँ और इसलिए मुझे किसी का बुरा नहीं बनना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, बल्कि मुझे सबकी दुआएं लेनी है। और इसके लिए मुझे उनसे दूरी थोड़ी बनानी पड़े, कोई बात नहीं, अगर मुझे उनको फॉरगिव करना पड़े तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऐसा रिस्क लेने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है। चलिए आपके लिए देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से भी क्या मैसेजेस हैं, क्या डिवाइन की तरफ से मैसेज है मीन राशि के लिए, क्या है डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज मीन राशि वालों के लिए। मूविंग, तो यस, ये एट ऑफ कप की एनर्जी है। कहीं से तो आप निकल रहे हो, कुछ तो पुराना ख़त्म करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ प्रिपेयर्ड करते हुए दिखाई दे रहे हो, चेंजेस को स्वीकार कर रहे हो। रेनबो, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बड़े ही मेजर ब्लेसिंग दिखाई दे रही है, जो कि सेवन ऑफ कप की एनर्जी है। बहुत बड़े बड़े सपने आपके पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी सब कुछ यूनिवर्स ने एनर्जी थोड़ी सी मिस्ट्री में रखी हुई है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी आपके लिए रिवील होगी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक खजाना रखा हुआ है, ठीक है। तो ये खजाना आपको मिलेगा आपकी मैनिफेस्टेशन का अक्टूबर के मंथ में, लेकिन अभी थोड़ा सा बिलीव रखना है, हीलिंग लगानी है। और जैसे कि मैंने मीन राशि पहले ही कहा था, आपको कहीं ना कहीं पार्वती माता की तरफ, दुर्गा माता की तरफ भक्ति में और भी ज़्यादा रहना है,
ठीक है। तो यस मीन राशि, ये तो मेरी आपके लिए थी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।